संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नीति शतक की श्लोक नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो देखते हैं श्लोक नंबर 3 में क्या कहा गया है। बोधारो मत्स्यग्रस्तः प्रभवः स्मै दूषितः अबोधापाताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। ये था इसका उच्चारण। अब हम देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पहला शब्द आया था बोधारो। ठीक है, पहला शब्द क्या था बच्चों? बोधारो। अब इसमें जो ओ की मात्रा आई है ये विसर्ग से आई है, तो ये शब्द था हमारे पास बोधारः। तो शब्द है बोधारः। बुद्ध का अर्थ होता है जानकार। ठीक है, जानना। बुद्ध का अर्थ होता है नॉलेज होना। तो बोधारा जानकार यानी कि नॉलेज रखने वाले। और नॉलेज किन के पास होती है? विद्वानों के पास होती है। जो जानता है वो जानकार है, और जो जानकार है वो विद्वान है। ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन जो होता है। मत्सरग्रस्ता, मत्सर होता है ईर्ष्याग्रस्त, मतलब उससे जो ग्रसित है, यानी कि जो ईर्ष्यालु हैं, जेलिसी भाव जिनके अंदर है। प्रभवः, जो शब्द है उसका अर्थ होता है प्रभावशील, यानी कि समाज में जिनका बहुत दबदबा है। ठीक है, जिनका बहुत प्रभाव है। तो फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्मय दूषिता, स्मय होता है घमंड हो जाना, दूषित मतलब जिनकी मनोवृत्ति घमंड से दूषित हो गई है, यानी बहुत अधिक घमंडी हो गए हैं, घमंड के नशे से चूर हो गए। और बुद्ध का मतलब होता था जानकार। तो अबोध मतलब जो नहीं जानता है, यानी कि अज्ञानी। अपहता, जो अज्ञान से अपहत हैं। ठीक है, जो अज्ञान से ग्रस्त हैं। च मतलब और, अन्य मतलब दूसरी, जीर्ण मतलब नष्ट होना, अंगी मतलब शरीर के विशेष अंग में। सुभाषित का मतलब क्या होता है? सु मतलब अच्छा, और भाषित मतलब वचन, सुंदर वचन, उत्तम वचन। ठीक है, तो ये हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखी। अब हम देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि बताते हैं कि इस संसार में जो जानकार हैं, विद्वान लोग हैं, वे तो ईर्ष्यालु हो चुके हैं, मतलब अपनी नॉलेज के आगे किसी और के नॉलेज को रिस्पेक्ट ही नहीं देना चाहते हैं। और जो प्रभावशील लोग हैं, जिनका समाज में बहुत दबदबा है, वे घमंडी हो चुके हैं। अब जो बचे हुए अन्य लोग हैं ना, वो अज्ञानी हैं। अतः अब सुभाषित का अंग प्रत्यंग जीर्ण हो चला है। ठीक है, सुभाषित होता है अच्छी बातें, श्लोक, दोहे, ये सब जो होते हैं वो अच्छी बातें होती हैं। अब कहना क्या चाह रहा है, अब हम इसको एक्सप्लेनेशन वे में समझते हैं। ये हमने ट्रांसलेशन देखा। कवि भर्तृहरि ने काव्य श्रोताओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने डिवाइड किया है? 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक है विद्वान श्रोता, एक है प्रभावशील श्रोता, और एक है अज्ञानी श्रोता। कवि अपनी कविता कहता है और ऑडियंस आकर सुनते हैं। अब जब ऑडियंस वाह वाह करते हैं तो कवि जो होता है और मोटिवेट हो जाता है, और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखता है। तो जो समाज में ऑडियंस हैं वो 3 टाइप्स की हैं। एक तो विद्वान है, एक प्रभावशील है जिनका समाज में बहुत दबदबा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, और बाकी बचे हुए जो हैं अज्ञानी श्रोता है। तो भर्तृहरि कहते हैं जो विद्वान है वो तो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जो धनवान हैं उनको धन का गर्व हो चुका है, इनके अतिरिक्त जो लोग हैं वे अज्ञानी हैं। इसलिए विद्वत्तापूर्ण विचार, सुंदर सार गर्भित उत्तम काव्यों का काव्यात्मक शरीर में ही नष्ट हो रहे हैं। अर्थात जो विद्वान हैं, पंडित हैं, जिन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है या बुद्धि है, वे तो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में, घमंड में मतवाले हो रहे हैं, नशे में चूर हो रहे हैं। वे दूसरों के उत्तम से उत्तम रचनाओं में छिद्रान्वेषण करने और नुक्ताचीनी करने में ही अपना पांडित्य समझते हैं। कोई और अपनी कविता लाकर देता है तो वो उसमें 10 कमियां निकाल के दे देते हैं। हर एक में अच्छाई होती है, हर एक में बुराई होती है। ठीक है, अगर आप किसी की बुराइयां ही देखते रहोगे तो कवि जो है कविता लिखना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा।
तो उसकी कोई अपनी कविता तब सुनाना चाहता है कोई कवि जब उसकी कविता की का कहीं सम्मान हो। तो अच्छे विद्वान लोग जो होते हैं ना, जो कवि है, जो विद्वान लोग हैं, वही विद्वानों की परिश्रम को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ समाज में क्या हो रहा है, विद्वान लोग ईर्ष्यालु हो गए, वो नहीं चाहते कि उनसे बड़ा विद्वान कोई और बने। समझ के बच्चों। अब नेक्स्ट है दूसरे प्रकार के वे धनी लोग हैं, धन से युक्त लोग हैं, जो धन के गर्व से भूले हुए हैं। उन्हें धन मत के कारण कुछ सूझता ही नहीं, उन्हें किसी से बातें करना या किसी की बात सुनना ही पसंद नहीं है, अतः उनसे कुछ भी लाभ नहीं है। कवि अपनी कविता उसको सुनाए जिसका सुनने का मन हो। विद्वान को सुनाने जाता है किसी बड़े विद्वान को, तो वो 10 कमियां निकाल कर दे देगा। अब विद्वानों के पास ना जाए तो धनवानों के पास जाए, धनवानों के पास जाए तो धनवानों को धन के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं, अच्छी कविताएं, अच्छी रचनाएं सुनना ही नहीं चाहते, तो अब वहाँ भी सुनाने से कोई लाभ नहीं है। अब रहे तीसरे प्रकार के लोग जो अज्ञानी हैं, उनमें अच्छे बुरे की बुद्धि नहीं है, अतः उनसे कुछ कहने या अपनी कृति दिखाने सुनाने का दिल ही नहीं चाहता है। बच्चों, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसके बारे में उससे बात करें तब तो कुछ लाभ है, ठीक है। जो कुछ जानता ही नहीं है उससे बात करें तो उसे क्या लाभ है। समझ गए ना बात को। कोई बहुत अच्छा डांसर है तो उसके सामने अगर डांस शो किया जाएगा तभी वो अच्छे से उसके डांस को अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। अप्रिशिएशन वही मिलेगी। तो हर चीज़ की कदर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो दर्शक वर्ग हैं वो 3 वर्ग में डिवाइड हो गए हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी काव्य रचना को सुनना ही नहीं चाहता है। मतलब लिसनिंग स्किल रही ही नहीं। कोई सुनना चाहे तो कैसे सुने, ठीक है। जो विद्वान लोग हैं उन्हें तो अपनी विद्वत्ता पर ही घमंड इतना हो चुका है कि वो अपने आगे किसी और को अप्रिशिएट करना ही नहीं चाहते हैं। आई एम द बेस्ट की थ्योरी चल रही है उनकी। और जो धनवान लोग हैं उन्हें धन कमाने में इतने जुड़ गए हैं कि उन्हें धन के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। तो लेखक अपनी रचना किसको सुनाए। और तीसरे अज्ञानी हैं, वो बेचारे क्या सुने, क्योंकि इतनी सारगर्भित रचनाएं जो राइटर लिख रहे हैं तो उनकी समझ से बाहर है। तो अब जो सुभाषित हैं, जो अच्छी अच्छी रचनाएं हैं ना, उनका अस्तित्व नष्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे मुंह से निकल सकने वाले उत्तमोत्तम विचार सुभाषित संसार के सामने ना आकर हमारे शरीर में ही नष्ट होते जा रहे हैं। हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जा रहा है और संसार सुभाषित और अच्छे सुंदर कल्याणकारी वचनों को पढ़ने और सुनने से लाभान्वित होने से वंचित रहता है। पहले देखो कितने लोग पढ़ते थे, नॉवल रीडिंग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब धीरे 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 बुक रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ना, कॉमिक्स रीडिंग का, नॉवल रीडिंग का थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। तो जो ऑडियंस हैं उनके बारे में राइटर भर्तृहरि ने बोला है कि अपनी रचना किसको सुनाई जाए। कवि बहुत सुंदर कविताएं लिखता है, तो आज भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में इतनी बड़ी बड़ी पोएम्स की जो बुक्स हैं वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके पढ़ने वालों की कमी है। जो विद्वान हैं वो तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई है नहीं, तो वो किसी और की बुक को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। जो धनवान हैं, जिनका मनी माइंडेड है, तो वो मनी में ही लगे हुए हैं, उनको भी कोई वो नहीं है। और जो अज्ञानी है वो बेचारे पढ़ नहीं सकते, तो वो कैसे पढ़ें। तो कहते हैं इसलिए जो कवियों के मुख से निकले हुए वचन है ना, वो कवियों के मुख में ही रह गए। जो उन्होंने पुस्तकों में लिखा वो पुस्तकों में ही रह गया। तो जीर्णम अंगे सुभाषितम, जो सुभाषित है, सुभाषित कहते हैं अच्छे वचन। अच्छे वचन कोटेशन हो गया, श्लोक हो गया, पोएम हो गई, कविता हो गई, शेर व शायरी हो गई, ये सब सुभाषित ही हैं बच्चों। सु मतलब सुंदर, अच्छा, भाष मतलब वचन, कथन, सूक्तियाँ, अच्छी अच्छी बातें जो श्लोक फॉर्म में कवियों ने कही हैं। तो वो जो है
संसार में उनसे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है। तो बच्चों, ये समझ में आ गया आपको ये श्लोक? मुझे उम्मीद है कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।